नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। वाराणसी में, जी हाँ, काशी में स्थिति इस वक्त थोड़ी दयनीय हो गई है क्योंकि वहां पर कानून व्यवस्था के नाम पर मजाक हो रहा है। कांवड़ियों को पीटा जा रहा है और कांवड़िए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब जब सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है। और काशी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है, सेंसिटिव वक्त में, जब सोमवार का दिन है और ऐसे टाइम पर कांवड़ियों से मारपीट, कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाती जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो बता रही हैं कि जो कानून व्यवस्था की दुहाई दे देकर जो वोट बटोरने की कोशिश की जाती है, उसका फलसफा ये है कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त है। अधिकारी किसी की सुन नहीं रहे। इस पर बात करेंगे। संजय शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है। संजय सर, ये किस तरह का संयोग है या प्रयोग है, इसे क्या कहा जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ काशी में समीक्षा बैठक कर रहे थे कानून व्यवस्था को लेकर और उसी दिन कांवड़ियों से मारपीट हो जाती है और उसके बाद सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं कांवड़िए और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त नजर आ रही है। किस तरह से देखा जाए इसको। देखो, बड़ी ये गंभीर बात है क्योंकि वो प्रधानमंत्री का भी क्षेत्र है। मुख्यमंत्री वहाँ मौजूद हैं, आज दिन में वहाँ पे जैसा आपने बताया कि मौजूद थे और फिर ये घटना घटती है और वहाँ पे बहुत हल्ला-गुल्ला होता है, बहुत शोर-शराबा होता है, कुछ जगह भीड़ अनियंत्रित भी होती है। तो ये चीज़ें कम से कम जिस दिन मुख्यमंत्री होते हैं वहाँ पे तो आदमी खुद करता है, सेंसिटिव तरीके से करता है। दूसरी बात ये है कि अ, सोमवार है आज, बाबा भोले की नगरी है वो। अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात होती है और मेरे सामने भास्कर का वो पेज खुला हुआ है, उसमें लिखा है काशी में बम बोल बोलने पर कांवड़ियों को पीटा, हंगामा, साथियों ने लगाया जाम, पुलिस ने भीड़ को खदेड़ा, डीसीपी और एडीसीपी से हाथापाई हुई है। तो ये सोचो कि डीसीपी और एडीसीपी से हाथापाई हो रही है, वो भी मोदी जी के क्षेत्र में, वाराणसी में मुख्यमंत्री मौजूद है। ये कानून व्यवस्था की एकदम सीधी-सीधी धज्जियाँ उड़ाना है कि आप इतनी सुरक्षा बल। सोमवार को उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा लोग जो आते हैं वो बाबा भोले के यहाँ आते हैं, काशी में आते हैं। शिव जी की नगरी है वो और निरे लोग दर्शन करने आते हैं। वहाँ पे इस तरह की घटना हो जाए, लोग डीसीपी, एडीसीपी से हाथापाई करें, इसका मतलब कि कहीं न कहीं अफसरों के पेच कसने की ज़रूरत है। मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि कहीं न कहीं प्रदेश की नौकरशाही बेलगाम हो रही है, अफसरों के पेच कसने की ज़रूरत है और अफसर इसलिए निश्चिंत रहते हैं कि कोई बड़ी घटना नहीं होती। अब जैसे हम 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे ऊर्जा मंत्री एके शर्मा जी की, कि एके शर्मा जी को मजबूरी में जब जब जा रहे हैं वो जिलों-जिलों में, तो लोग उनके सामने समस्या बताते हैं कि 8 घंटे से लाइट नहीं आ रही, 10 घंटे से लाइट नहीं आ रही। पलट के वो कहते हैं जय श्री राम, जय श्री राम। जब इस बात की मज़ाक उड़ने लगती है हर जगह कि आप कर क्या रहे हो? लाइट नहीं आ रही, आप कह रहे हो जय श्री राम। जय श्री राम कहने से लाइट आ जाती तो हर आदमी जय श्री राम कहता। तो वो करते क्या नहीं करते, तो उसके बाद उन्होंने एक दिन अपने यहाँ अफसरों की मीटिंग बुलाई, एक कैमरामैन को बुलाया, क्योंकि उन मंत्री जी की मीटिंग में कोई नॉर्मल मेयर आप तो चले नहीं जाएँगे जब तक बुलाए नहीं जाएँगे। तो वहाँ पे वो कैमरामैन ने वीडियो बनाया, उन्होंने अफसरों को डाँटा कि सुधर जाओ और ये नहीं है, वो नहीं है। और उसकी वो वीडियो वायरल कराई गई कि तब देखो मंत्री जी कितने नाराज़ हैं। लेकिन मामला बना नहीं। अब वो परसों का मामला है कि एक शायद वाराणसी का या किसी जगह का, मैं जगह का नाम भूल रहा हूँ कहाँ का मामला है। वहाँ के एडिशनल कमिश्नर ने लाइट नहीं आ रही थी, फ़ोन किया सुपरिटेंडेंट इंजीनियर को और उन सुपरिटेंडेंट इंजीनियर साहब थोड़े लड़खड़ाए हुए आवाज़ में लग रहे हैं, होता है 2-4 पैक पी लिए हो रात को उन्होंने। उन्होंने गिना डाला कि रामजी लाल सुमन तो मेरे समधी हैं और राज बब्बर मेरे ये हैं और बेबी रानी मौर्य मेरी भाभी हैं। उन्होंने इंजीनियर साहब ने सुना डाले। बीजेपी के किसी नेता ने एके शर्मा को, अरविंद कुमार शर्मा जी को भेज दिया वीडियो, ऑडियो। अब वो सोचो यार, अरविंद कुमार शर्मा कोई नॉर्मल आदमी नहीं है, वो प्रधानमंत्री के सबसे करीबी आदमी है और अरविंद कुमार शर्मा को वो ट्वीट ट्वीट करना पड़ा ऑडियो। ऊर्जा मंत्री खुद अपने विभाग की टीचर इधर ऑडियो ट्वीट कर रहा है। फजीहत हुई तो वो इंजीनियर साहब सस्पेंड किए गए हैं। अभी आज की जो खबर मुझे पता चली वो ये चली कि बिजली विभाग के निजीकरण के खिलाफ कर्मचारी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। अब अरविंद शर्मा ने सीधा योगी आदित्यनाथ पे हमला बोल दिया, कह दिया कि मेरा निजीकरण से क्या मतलब, मैंने थोड़ी ना किया है। मतलब कि भाई मैंने थोड़ी क्या, योगी आदित्यनाथ ने किया, उनसे जानो, उनकी राजनीति जानो। तो ये प्रदेश में बीजेपी के अंदर आपसी गुटबाजी चल रही है, नौकरशाही बेलगाम हो रही है और कांवड़ियों ने जगह जगह पे जिस तरह इस बार प्रदर्शन किए हैं वो उचित नहीं है। कई जगह ऐसी तस्वीरें आई कि किसी की गाड़ी तोड़ी जा रही है, किसी का होटल तोड़ा जा रहा है। जो असल में 10% 20% लोग ऐसे होते हैं जो पूरे समुदाय को बदनाम कर देते हैं। लोग बड़ी श्रद्धा के संग कांवड़ लेके जाते हैं, लेकिन 10-20% ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल अराजक होते हैं। अब योगी आदित्यनाथ जी के इतने निर्देश हैं कि पुलिस चाह के भी ऐसे कांवड़ियों का जो अराजक है उनको कुछ कर नहीं पाती, क्योंकि कांवड़ियों को तो पुराने वाले डीजीपी साहब फूल माला हेलीकॉप्टर से बरसाते थे।
एक बार वीडियो वायरल हुआ था कि डीएमएसपी उनके पैर छू रहे हैं। तो जब आपकी हौसले बढ़ जाएंगे तो फिर यही तस्वीरें आएंगी कि वो डीसीपी और एडीसीपी से हाथापाई की जा रही है, और बनारस में प्रधानमंत्री के क्षेत्र में, अब मोदी जी के क्षेत्र में तो डीसीपी और एडीसीपी कॉलर पकड़े जा रहे हैं, हाथापाई की जा रही है। तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर और पूरे प्रदेश में क्या होगी हिमांशु? बहुत खराब लग रहा है मुझे। और सर, ये जो मारपीट की जा रही है, किन लोगों के द्वारा की जा रही है, ये भी बड़ा रोचक है। वो विश्व हिंदू परिषद के लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं। कांवड़ियों से बहस हुई, उनके साथ मारपीट हुई, जो भी चीज रही, वो कानून व्यवस्था का मैटर था, पुलिस आती, मैटर सुलझता, जो भी आरोपी है उनको पकड़ा जाता। विश्व हिंदू परिषद आकर बीच में हंगामा कर रहा है, और उस हंगामे के बीच में जो बड़े बड़े अधिकारी, उनसे हाथापाई हो रही, और योगी जी की मौजूदगी है। मतलब ये तो बड़ा ही गजब का संयोग है। हिमांशु जी, जब चीजें बिगड़ती है ना तो पूरा पूरा कुनबा बिगड़ता है। जब तस्वीर खराब होनी शुरू होती है तो सारी तरफ से तस्वीर खराब होती है। अगर मुख्यमंत्री खुद मौजूद है वाराणसी में घटना घट जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अफसरों को वहां पे कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बनारस में तो बस बस कोई घटनाएं ऐसी हैं जिनको दबा दिया गया। एक सनबीम स्कूल है, उसमें छोटी बच्ची के संग बदतमीजी हुई, बदसलूकी हुई, उससे रेप करने की कोशिश की गई, घायल हो गई बच्ची। उसके मालिक को बचाने के लिए इतने करोड़ों की डील हुई। पुरानी घटना है कि वहां के एक आईपीएस का वीडियो वायरल हुआ। वो वीडियो कॉल करके 20 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा था। वो भी किसी ने रिकॉर्ड करके वायरल किया। वो आईपीएस साहब अभी तक सस्पेंड तो है नहीं, किसी जिले की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप जब ऐसे कार्रवाई नहीं करोगे, ऐसे भ्रष्ट अफसर तैनात करोगे। मैंने बताई था कुछ दिन पहले कि एलडीए के वीसी साहब थे, इनकम टैक्स ने उनकी 7 सृजन बिहार कॉलोनी है, पूरी कॉलोनी इलीगल बनी हुई है, उनका घर सीज कर दिया, हाई कोर्ट तक मामला गया। अब वो साहब ऐसे आदमी को, भ्रष्ट आदमी को अटैच का करना चाहिए। वो इटावा के डीएम बने हुए हैं, इंद्रमणि त्रिपाठी नाम है उनका। तो आपका जिसकी सास का घर सील हो और उनके ऊपर आरोप, इनकम टैक्स में आरोप लगाया हो, तो ऐसे ऐसे अफसर जब फील्ड में तैनात करोगे। एक अजय द्विवेदी जी हैं, उनके नगर निगम के कारनामे पूरा प्रदेश जानता है कि लोग तो बिल्कुल खुलेआम चर्चा है कि नगर निगम में कोई इतना भ्रष्टाचार आईएएस अफसर, भ्रष्ट आईएएस अफसर आज तक नहीं रहा हुआ। वो भी किसी जिले की शोभा बढ़ा रहे हैं। तो आप अगर इस तरह के भ्रष्ट आईएएस आईपीएस तैनात करोगे जिलों में, तो कहीं ना कहीं तो चीजें गड़बड़ाएंगी, खराब होंगी। यही कारण है कि बिल्कुल सरकार का नियंत्रण अफसरशाही पे खत्म होता जा रहा है, नौकरशाही पे खत्म होता जा रहा है। नौकरशाह बेलगाम हो जा रहे हैं। और आज की घटना तो दिल दहलाने वाली है कि आप सोचो, प्रधानमंत्री के क्षेत्र में मुख्यमंत्री की मौजूदगी में डीसीपी और एडीसीपी से हाथापाई करने की कोई हिम्मत कर जाए, कितनी बहुत बड़ी बात है। ये सरकार की साख पर सवाल है, लेकिन सरकार सुनने को तैयार हो तो ना, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। अच्छा, ये जो संगठन है, जैसे विश्व हिंदू परिषद है या फिर और भी संगठन है, वो हिंदूवादी जो संगठन है, वो कहीं ना कहीं वो भी बेलगाम हो गए। उनको ये लग रहा है कि कोई उनसे ना सवाल पूछने वाला है, ना कोई उनको पकड़ने वाला है, और अगर पकड़ भी लिए गए तो बहुत जल्दी छूट भी जाएंगे। अब देखिए, वो राणा जिसने इकरा हसन को लेकर इतनी अभद्र टिप्पणी की, इतनी गलत बात कही, वो कहाँ है, कब पकड़ा जाएगा, मतलब कुछ पता नहीं है। तो एक कहावत कही जाती है ना, सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। तो विश्व हिंदू परिषद हो या इस तरह के अनुशासन संगठन हो, उनको पता है ना कि सरकार हमारी है, हमारे हितों की ध्यान रखेगी। और योगी जी तो वैसे भी इस समय दिल्ली दरबार उनसे नाराज है, तो वो संघ की कृपा पे हैं। तो वो किसी भी कीमत पर वो इस समय ये तो करेंगे नहीं कि किसी भी तरह से वो कर दें कि जरा सी भी आंच आने दें। तो वो इस समय ये बलिहारी है कि जिसको जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो करने दिया जा रहा है। तो हिमांशु जी, बहुत खराब, खतरनाक, खौफनाक है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि कब तक ऐसे और चलने वाली है। और ये बड़ी दुखद बात है कि जिस कानून व्यवस्था की मिसाल दिया करते हैं योगी जी, वही सबसे ज्यादा खराब है। हाँ, वो है ना कि देखिए, उनको पता है कि गोदी मीडिया तो को दिखाएगा नहीं। बनारस की घटना का लखनऊ के कोई टीवी चैनल तो दिखाएंगे नहीं, ना अखबार छापेंगे। तो इसलिए उनको लगता है कि अब तो योगी जी ने अभी 2 दिन पहले डिनर भी दिया था पत्रकारों को, 1 दिन या 2 दिन पहले। आमतौर पे योगी जी इस तरह डिनर देते नहीं है। पत्रकारों ने बड़े भाव होके योगी जी के संग सेल्फी खिंचाई, तो उनको लगा मौका बढ़िया है। तो अब वो योगी जी जो है वो मीडिया मैनेजमेंट भी करने लगे हैं। पहले तो वो नाराज रहते थे, लेकिन अब वो, उनको लगता है कि दिल्ली से जब लड़ाई छिड़ेगी तो मीडिया काम आएगी, तो मीडिया मैनेजमेंट भी कर लेते हैं। और सही है, कानून व्यवस्था सूचना दोनों एक ही साथ संजय प्रताप संभाल रहे हैं। वो भी दुलारे अफसर है योगी जी के। तो पत्रकारों को मैनेज रखेंगे तो खबर तो छपेगी नहीं। तो खबर नहीं छपेगी तो फिर कहते रहिए कि कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, सबसे अच्छी है, पूरी दुनिया में सबसे अच्छी है। तो आप ही को कहना है, आप ही को सुनना है, तो क्या फर्क पड़ रहा है। कैसी है ये बनारस की तस्वीरें साफ है कि
डीसीपी और एडीसीपी कॉलर पकड़े जा रहे हैं। इससे बड़ा नमूना और क्या हो सकता है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, वाराणसी में जो परिस्थितियां बनी हैं उसको लेकर आप क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।